चाइना को इस चीज़ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था, ताकि आपको भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गहरी दुश्मनी है और कितने गहरे मामलात ख़राब हैं इनके। तो चाइना को भी चाहिए था कि वो अगर हमारे किसी ऑपोजिट पार्टी से या ऑपोजिट मुल्क से जाके हैंडशेक कर रहा है तो सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए था। क्या बोला तूने? अगर चाइना और इंडिया के दरमियान हैंडशेक हो सकता है तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्यों नहीं? इसकी चाइना जो ना वो एक सुपर पावर है, ठीक है, लेकिन उससे बड़ी सुपर पावर जो है वो अमेरिका है, ठीक है। इस वक्त दोनों का कंपटीशन है और हमें जैसे पता है कि रशिया और यूक्रेन की जंग लगी हुई है, ठीक है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए चाइना जो है वो उसके साथ इंडिया के साथ लिंक कर रहा है और रशिया के साथ लिंक कर रहा है अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए, ठीक है। अगर चाइना ने इंडिया के साथ हैंडशेक किया है तो सबसे पहले मुतालबात होने चाहिए थे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की जितनी गहरी दोस्ती है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कितने मुआहदे आज तक कितने हुए हैं कि इन दोनों की मुदाखलत की वजह से दोनों ने तरक्की की है। तो अगर वो इंडिया के साथ कोई हैंडशेक कर रहे हैं या उनके साथ मामलात अच्छे कर रहे हैं तो पहले पाकिस्तान से उन्हें अपने मामलात पूछ के फिर उनके साथ करने चाहिए। क्यों पाकिस्तान से पूछने की क्या जरूरत है चाइना को? हमें चाइना की जरूरत नहीं है, चाइना को हमारी जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें पाकिस्तान भी चाइना की हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि कोरोना वायरस जैसे फैला तो पाकिस्तान ने भी चाइना का बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया है, ठीक है। तो चाइना को इस चीज़ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था, ताकि आपको भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गहरी दुश्मनी है और कितने गहरे मामलात ख़राब हैं इनके। तो चाइना को भी चाहिए था कि वो अगर हमारे किसी ऑपोजिट पार्टी से या ऑपोजिट मुल्क से जाके हैंडशेक कर रहा है तो सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए था। देखिए चाइना समझदार है ना, उसे पता है कि इंडिया के साथ हाथ मिलाने में ही उनका मुफाद है और उनकी बेहतरी। आप देखें कि बेशक लद्दाख को लेकर इंडिया और चाइना के दरमियान मामलात ख़राब थे, लेकिन दोनों मुल्कों में ट्रेड तब भी बंद नहीं हुई थी। आप देखें ना कि 5 साल के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट के दरमियान एक फॉर्मल मीटिंग हुई है 50 मिनट की, जिसमें दोनों ने हाथ मिलाया है और बड़े अच्छे से जो है उन्होंने ये बातचीत की है कि जो मामलात हैं वो नॉर्मलाइजेशन उनमें आनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है अगर मामलात इस बात तक गए हैं कि नॉर्मलाइजेशन आए, क्योंकि ग्लोबल पीस के लिए ये सबसे बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। अगर वो इस हद तक मामलात को लेके चाहें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में भी मामलात सारे नॉर्मलाइज होते हैं तो ये हमारे लिए नहीं, ये इंडिया के लिए नहीं, ये चाइना के लिए नहीं, ये बल्कि ग्लोबली सबके लिए ये बेनिफिट है और सबके लिए ये बड़ी अच्छी बात है। मगर चाइना को ये चाहिए था कि पाकिस्तान से इस चीज़ के बारे में पहले मामलात को डिस्कस करते कि हम इस तरीके से हैंडशेक कर रहे हैं, उनसे पूछते, फिर चाइना जाके इंडिया से बातचीत करता, ताकि पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर भी कर रहा होता तो पाकिस्तान और इंडिया के मामलात भी बेहतर होते। आपको ये थोड़ा इलॉजिकल नहीं लग रहा? पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ब्रिक्स का पार्ट है ही नहीं, पाकिस्तान जो है रशिया में मौजूद उस वक्त था ही नहीं। चाइना के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के दरमियान एक फॉर्मल मीटिंग हुई 50 मिनटों की, वहाँ पे उन दोनों के दरमियान ये मामला तय पाए हैं। अब आप सोचें कि वो पहले जो है चाइना जाके पाकिस्तान से बात करता, फिर इंडिया को जवाब देता या इंडिया से बातचीत करता, ये तो बहुत मामला देर सवेर हो जानी थी मामला। तो मेरा ख्याल है चाइना अक्लमंद है, उसने बेहतरीन फैसला किया है। वो अपने मुल्क और अपने लोगों के मफाद के बारे में सोच रहा है। उसको पता है कि पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया से हाथ मिला रही है, पूरी दुनिया को इस वक्त इंडिया की ज़रूरत है, लिहाजा हमें भी इन लड़ाई झगड़ों को छोड़कर इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए और दोनों के मुल्कों के दरमियान जो है वो मामला जो है वो नॉर्मल होने चाहिए। अगर इंडिया हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी इस चीज़ से पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान ने आज तक ही शुरू से लेके एंड तक ही अमन अमान की बात की है, ठीक है। कभी भी कोई भी दो तरफा बात नहीं की कि लोग कहें कि हमने इंडिया का साथ दे रहे हैं या पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। उन्होंने ग्लोबली ये कहा है कि हम अपने पूरी दुनिया के लिए ये अमन सलामती के लिए चाहते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान भी अगर इंडिया के साथ हैंडशेक करेगा तो उसको कोई एतराज़ नहीं है। इंडिया से अगर मामलात हमारे सेटल होते हैं तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। और चाइना अगर इस हद तक हमारा साथ दे रहा है
कि वो इंडिया से हमारे तल्लुकात ठीक कर रहा है, तो इसमें बड़ी अच्छी बेहतरी है, और हमारी भी है और चाइना की भी और ग्लोबली पीस भी है। कहेंगे चाइना ने तो अपना मुफाद देख लिया, पाकिस्तान अपना फायदा कब सोचेगा, अपना मुफाद कब सोचेगा? अगर चाइना और इंडिया के दरमियान हैंडशेक हो सकता है तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्यों नहीं? इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि आपस में घर में अगर दो भाइयों की लड़ाई हो जाए ना, तो तीसरा मोहल्ले में से कोई ना बंदा हमें डालना पड़ता है, बड़ा डालना पड़ता है सुलह करवाने के लिए। सेम इसी तरह इंडिया में मुसलमान रहते हैं, हम जो पाकिस्तान है बेसिकली जो जब ये पार्टीशन हुई है, पार्टीशन में मुसलमान बेसिकली इंडिया से ही पाकिस्तान में आए हैं, तो हमारे वो भाई हैं। तो अब भाइयों में आपस में बन नहीं रहे, तो चाइना पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान उसके थ्रू इंडिया के साथ अपने जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मामले हैं उसको आगे फर्दर प्रमोट करे। और दूसरी बात ये, पाकिस्तान को हमेशा से एक चीज़ का खदशा है, वो ये अमेरिका, कि पाकिस्तान अमेरिका के पीछे है, लेकिन चाइना जो है, चाइना की इकोनॉमी जो है और अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका को खुद डर लग गया चाइना का। ये जो चीज़ है ना, ये अमेरिका जो है वो खाती है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान इस वजह से इंडिया जो है और चाइना जो है, चाइना से थोड़ा सा अमेरिका की वजह से पीछे होने के चांसेस हैं। बस ये बात। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं ये कहूँगा कि देखें, इंडिया के साथ उन्होंने हाथ तो मिलाया है। अगर आप देखें तो क्रेडिट इंडिया को भी जाता है कि उन्होंने लास्ट 10 ईयर में अपनी इकोनॉमी को, अपनी जो ग्रोथ है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। उन्होंने अपने हर डिपार्टमेंट को इम्प्रूव किया, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर का हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो, और उनका जो विजन है ना वो बड़ा क्लियर है। तो इसी को देखते हुए जो चाइना ने फ़ायदा उठाया कि उसने कहा कि हम क्यों ना इंडिया जो एक उभरती हुई इकोनॉमी है, उभरती हुई एक मार्केट है, उसके साथ हाथ मिलाएं, और हम जो है हमारे पास जो कमी रह गई है सुपर पावर बनने में, नंबर 1 आने में, क्यों ना हम इनसे फ़ायदा लें और अपने आप को जो है ना ग्रो करें। और अपने इंडिया की तरक्की का राज आपको पता क्या है? जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दौरे हुकूमत आया तो उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट की, मेड इन इंडिया, जिसने मैं कहती हूँ इंडिया को बना दिया। अब हमारी पीछे रहने की सबसे बड़ी वजह क्या है कि हम अपने मुल्क में कुछ बनाते नहीं हैं। हमारा जो सारा दारोमदार है हम करते हैं इंपोर्ट। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छी वीडियो थी। और दोस्तों, बात करें वीडियो की, तो ये वीडियो थी पाकिस्तान की खूबसूरत यूट्यूबर रिवाहा इमरान की। आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर उनके वीडियो देखे ही होंगे। बहुत ही अच्छा काम करती हैं, जियो पॉलिटिक्स को लेकर के वीडियो बनाती हैं, इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों पर बात करते हैं, दोनों देशों के लोग एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों, इसके बारे में काम करती हैं। और आज उनके साथ में भारत के जाने माने यूट्यूबर बंटी भाई उनके गेस्ट थे, और वो कश्मीर में विज़िट कर रहे थे बंटी भाई। और इसी दौरान उन्होंने कश्मीर का जो हाल है वो दिखाया, खूबसूरत नज़ारे दिखाए रिवाहा इमरान को, ताकि पाकिस्तानियों को पता चले, जो उनके दिमाग में कीड़ा भरा रहता है कि कश्मीर में तो हर वक्त कर्फ्यू लगा रहता है। और इसी के चलते उन्होंने वीडियो बना करके लाइव बात की, और बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगहें भी दिखाई, और बहुत ही प्यारी जगहें थी, बहुत ही प्यारा कश्मीर है। शायद ये देख करके रिवाहा जी की आँखें भी फटी रह गई। और जैसा कि वो बोल भी रही थी कि पाकिस्तान की मीडिया तो पाकिस्तान में यही बताती है कि कश्मीर में तो हर वक्त कर्फ्यू लगा रहता है, बट यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा खुशहाली है और लोग बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में देखा भी। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान की जो मीडिया है वो क्या चीज़ें दिखाती है वो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। लोग भी वही देख करके खुश रहते हैं और अपने दिलों में नफ़रत की जो ज्वाला है वो जलाते रहते हैं, खासकर पाकिस्तानी, कि कश्मीर में तो कर्फ्यू लगा है। बट अगर ये